गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टेम्पल के बारे में, जो जिसमें 30 या 35 के समथिंग टेम्पल हैं जो कि हमारे ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो गाइस, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले टेम्पल में और हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले तमिलनाडु के टेम्पल्स देखेंगे, फिर इसके बाद केरल और इसके बाद कर्नाटक, ऐसे समथिंग देखते रहेंगे और जो भी बचेंगे उनको भी कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टेम्पल की ओर से। तो सबसे पहला मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरै में है। इसे किसने बनवाया था? पांड्य शासक ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में द्राविड़ शैली में हुआ है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, इसका निर्माण द्राविड़ शैली में हुआ है। और मीनाक्षी मंदिर, मीन का मतलब होता है मछली, ये मछली की आकृति का, तो आप ये याद रखेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे, इस पे बात करें तमिलनाडु स्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं, तो इसमें देखेंगे कि जो दंडयुथापानी स्वामी मंदिर है, वो वहाँ का जो प्रसादम है उसे जीआई टैग मिला है, और पलानी के पंचामृत को भी जीआई टैग मिला है। तो आप ये याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अपना हम देखेंगे अगला रामानाथ स्वामी मंदिर, जो कि रामनाथपुरम ज़िला में है। ठीक है, और लंका के पराक्रम बाहु ने बनवाया था, और एम एस स्वामीनाथन जो हैं यहीं के थे, तो आप ये याद रखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर में देखेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में है, और तंजौर के तमिलनाडु में। और 11वीं सदी चोल शासकों द्वारा प्रथम मतलब जो भी है राजराज चोल करके थे, उन्होंने बनवाया था 1003 से 1010 में। इसको बनने में 7 वर्ष का समय लगा था, और ये विश्व का एकमात्र ग्रेनाइट से बना टेम्पल है, तो आप ये याद रखेंगे। तो वर्ल्ड में जो है ना, फर्स्ट जो है ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे नटराज मंदिर। तो नटराज मंदिर की बात करें तो नटराज मंदिर यहाँ पे तमिलनाडु चिदम्बरम में है, और इसे चोल राजवंश ने बनवाया था, और जल्लीकट्टू के लिए फेमस है, और यह बुल फाइट के लिए भी फेमस है। अब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है, पर वहाँ के लोगों का ये प्रसिद्ध खेल है, आप ये याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला, जो कि श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है, जो कि कहाँ पे है? वेल्लोर नगर तमिलनाडु में है। और बात करें दूसरे टेम्पल, अन्य टेम्पल की, तो एकम्बरेश्वर मंदिर जो है तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। और कांचीपुरम जो है ना, साड़ी के लिए उसे जीआई टैग मिला है। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि वहाँ की साड़ी, कांचीपुरम की साड़ी जो है फेमस है, तो हम याद रखेंगे। और मामल्लपुरम से याद कर लेंगे हम, चेन्नई में है, तो ये चेन्नई का टेम्पल है, और इसे पल्लवों ने निर्माण करवाया था 7वीं सदी में, तो आप ये याद रख लेंगे। और मामल्ल में मल्ल से याद कर लेंगे, पल्लवों से, तो ये ट्रिक हो गई, इसे आप बीच में थोड़ा सा ध्यान रखते रहेंगे, जो कि हमें याद करने के लिए। इसमें भी ऐसे भी पूछ लेता है किस राजवंश ने बनवाया था, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद अपना है अगला कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है तो कांची का कैलाश मंदिर, जो किसने बनवाया था? तो यहाँ पे पल्लवों ने बनवाया था, राजसिम्हा ने बनवाया था। ठीक है, और कैलाश मंदिर जो है तो कांचीपुरम में है, तो आप याद रखेंगे। और एक कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में है, तो आप ये मिस मत होइएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बैकुंठ पेरुमल जो मंदिर है तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, और ये से 7वीं सदी में राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, तो आप ये याद रखेंगे। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे गंगैकोंड चोलपुरम जो है राजेंद्र चोला, इन्होंने अपनी उपाधि जो ली थी, गंगैकोंड की उपाधि ली थी, और ये त्रिचुरापल्ली में है, तो आप ये याद रखेंगे। और ये सर्व प्रतापी थे, 1200 द्वीपों पे इन्होंने अधिकार किया था या जीता था। इंडोनेशिया तक इनका राजवंश जो है फैला था, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद बात करें अगले टेम्पल की, तो जम्बुकेश्वर मंदिर जो है तो तमिलनाडु में है, जो 2nd एडिशन में बना था। और ये नल्ले अपार मंदिर जो है तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बना था, जो कि 700 AD में बना था। अल्ली पांड्यारू ने बनवाया था इसे, तो आप ये याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कर्नाटक में, तो आपको हमने इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट बताए। ये तमिलनाडु के टेम्पल हैं, जो कि 10 से 12 टेम्पल हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप ये याद रखें। और कहीं दूसरी जगह मत जाइएगा, आपको इससे ज़्यादा टेम्पल पूछेगा नहीं किसी भी एग्ज़ाम में।
अब हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में देखेंगे तो काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर जो है, तो काल भैरव मंदिर जो कि राजेश्वरी नगर पर है, तो आप ये याद रखेंगे। और यहाँ के जो कर्नाटक के 2 टाइगर रिजर्व फेमस है, बांदीपुर टाइगर नेशनल पार्क और घाट प्रभा नेशनल पार्क, तो आप ये याद रखेंगे, 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ के। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा मंदिर जो है तो यहाँ कर्नाटक के वेलथंगड़ी जिला में है और एक कन्नाड डिस्ट्रिक्ट में है, और ये लक्षद्वीप उत्सव यहीं मनाया जाता है, आप ये याद रखेंगे। और यहाँ की जो सिरसी सुपारी है उसे जीआई टैग मिला है कर्नाटक के सिरसी सुपारी को, तो आप ये याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके हम चल रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में जिससे आपको लिंक करके याद रहे, इससे आपको मंदिर का नाम भी नहीं भूलेगा और अपना जो काम भी हो जाएगा इससे, ठीक है। अब बात करें अगले टेंपल की, तो मुर्धेश्वर मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, भगवान शिव की प्रतिमा है यहाँ पे, तो आप ये याद रखेंगे। मुर्धेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। मुर्धेश्वर मंदिर आप इसे ट्रिक से बना सकते हैं, मुर से याद कर सकते हैं, कर मुर, या अगर याद करना है कुरमुरे करके एक पहले चिप्स आया करता था हमारे टाइम में, तो आप ये याद रख लेंगे। आगे देखेंगे हम विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है तो हम्पी कर्नाटक में है, तो आप ये याद रखेंगे कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में केरल के जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर है, जिसमें पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है जो केरला का है, तो यहाँ देखेंगे महाराज मार्तंड वर्मा ने बनवाया था, इसे पुनर्निर्माण कराया था। बनवाने का इस पर पता नहीं चला है, पर अभी इसका पुनर्निर्माण 1733 में जो हुआ था वो हम बता रहे हैं। अगर बात करें केरल के इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो साक्षरता दर इसकी 94% है 2011 के सेंसेक्स में। अभी जहाँ तक बढ़ी गई होगी 2021 में जो होने वाली है, तो और लिंगानुपात में अग्रणी राज्य यही है, तो आप ये याद रखेंगे 10-31 करके है, समथिंग ऐसे आप देख लेंगे। अब बात करें सबरीमाला टेम्पल की। सबरीमाला टेम्पल भी केरल, ये तो न्यूज़ में ही था, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। केरल राज्य के पंपा 708 वर्ष में वैष्णव व शैव अनुयायियों द्वारा ये बनवाया गया था, तो आप ये याद रखेंगे। और मतलब यहाँ पे वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था, आप ये याद रख लेंगे। और वदक्कुनाथ मंदिर जो है तो त्रिशूर शहर में है। त्रिशूर शहर याद, अगर आपको त्रिशूर शहर से याद आ रहा हो तो आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, तो आप उसमें एक मूवी में जिसमें चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी बोलता है, तो आप उससे याद कर लेंगे त्रिचूर शहर। तो वदक्कुनाथ मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर जो है तो मुंबई का प्रभावती ने जिसे बनवाया था, आप ये याद रखेंगे। हाँ, वो कैलाश मंदिर जो पहले आया था, अभी देखो यहाँ पे फिर से एक आया है कैलाश मंदिर, पर ये महाराष्ट्र का है। और इसे कौन बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और ये एलोरा ज़िला में है, तो आप ये याद रखेंगे। और एलोरा ज़िला में एलोरा की जो मतलब वो है, तो आप रस याद कर लेंगे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है ना, तो ये लिंक करके आप बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एलिफेंटा की गुफा में, तो ये सिलहरा वंश के राजा ने बनवाया था इसे, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम इसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो आप इनमें भी ध्यान में दें, और ये हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा में बात करें तो जिन्हें कोई नहीं जानता, किसने बनवाया होगा, गुप्त, जो गुप्त रहता है उसे कोई नहीं जानता, तो ये याद रखेंगे। तो ये कहाँ, गुप्त काल की है। और दशावतार मंदिर, ये तो इम्पॉर्टेंट है, यूपी के ललितपुर में, तो आप ये याद रखेंगे, यूपी के ललितपुर में दशावतार मंदिर है, और देवगढ़ याद रखेंगे। और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर यूपी में है, इसे बेंगलोर यूनिट ने 600 करोड़ में मतलब निर्मित कर रही है। अगर याद करें, अगर ये बन जाएगा तो इसके बाद ये विश्व मतलब भारत का दूसरा या विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, मतलब भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। अगर बात करें तो पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर कहाँ पे है, तो पागल बाबा मंदिर यूपी पे है, वृंदावन में। तो अगर आपको लिंक करना है तो याद रख लीजिएगा, आप कृष्ण की याद में जो गोपियाँ थी वो पागल की तरह घूम रही थी, तो आप याद लिंक कर सकते हैं। और यहाँ कठपुतली खेल के ज़रिए रामायण और महाभारत दिखाया जाती है, तो पूछ ही लेता है क्वेश्चन की कठपुतली खेल से क्या दिखाया जाता है। तो वैष्णो देवी मंदिर जो है तो कहाँ पे है, ये कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना जानता हो, इसे सब जानते हैं, तो आप ये देख लेंगे, JNK में है और शक्ति को समर्पित है, और ये सबसे पवित्र मंदिर है, ये एक अलग से फैक्ट याद रख लीजिएगा इस पर।
अगर बात करें खजुराहो मंदिर, ये हमारे होम टाउन साइड है, मान लीजिए ये हमारे मध्य प्रदेश में, हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, तो याद रखेंगे। तो खजुराहो मतलब यहाँ से खजूर बोलते हैं, खजूर यहाँ के शासक जो थे वहाँ पूरे मतलब हर जगह खजूर लगा था, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा था। तो खजुराहो मंदिर याद रखेंगे। और इसे चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था, और इसे सेक्स टेम्पल भी बोल सकते हैं। तांत्रिक समाज को खुश करने के लिए इसे बनाया गया था। और यहाँ पे कंदरिया का महादेव मंदिर जो है तो खजुराहो मतलब इसे भी खजुराहो में मतलब ये स्थित है, और इसे चंदेल डायनेस्टी में ही बनवाया था। ज़्यादातर आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में चंदेल डायनेस्टी और बुंदेल डायनेस्टी, मतलब ये आप समझ सकते हैं इन सारे डायनेस्टी का था। और आगे देखें तो केदारनाथ में हम देखेंगे तो केदारनाथ में ये उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिला में है, और इसे पांडव वंश के जन्मेजय ने बनवाया था। तो ये याद रखेंगे। केदारनाथ जो है तो पांड्य वंश अलग है, पांडव वंश अलग। पांडव वंश वो महाभारत वाले पांडव वंश वाले, वही उन्होंने बनवाया था। और बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ मंदिर। इसे 7वीं सदी में बनाया गया, और आदि शंकराचार्य ने इसे बनवाया था। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जो कि राजस्थान में है, आप ये देख लेंगे। और इसे वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था, ये याद रखेंगे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। और ये जैनों के लिए है ये मंदिर। अगर बात करें ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट के अजमेर में है, तो आप याद रखेंगे। बोलते हैं इसे एक ही ब्रह्मा का मंदिर एक ही है सिर्फ जो है। और बात करें तो वैसे तो ब्रह्मा के जो मंदिर हैं तो मतलब कहते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन ये मान के चलिए कि राजस्थान में एक ब्रह्म का मंदिर है, ब्रह्मा जी का, हिंदू गॉड। और बात करें तो जगन्नाथ मंदिर जो है तो हाथ रहित मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है, राजा इंद्रयुम्न ने बनवाया था, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। अगर बात करें तो उड़ीसा के जगह में, उड़ीसा में मतलब जो है तो स्टेट में वहाँ पे भी एक कोणार्क का मंदिर है, जिसे नरसिंह देव ने बनाया था, तो आप याद रख लेंगे इसे कोणार्क। मतलब इसको आप लिंक कर सकते हैं कोण अर्क, इसे आप अर्क से याद कर लेंगे नर्क, तो नर से याद कर लेंगे, जो नर्क से याद कर लेंगे नर, तो नर से आप बना सकते हैं नरसिंह देव फर्स्ट। तो गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन, मतलब नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, और इसे ब्लैक पगोड़ा मंदिर भी बोला जाता है। अगर बात करें अगले तो बेलूर मठ को कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे। बस ये है कि आपको ये याद रखना कि कब बना था, तो 1897 में बना था। रामकृष्ण मिशन के तहत इसे स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था, और हुगली नदी के तट पे है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद देखें दखलेश्वर काली मंदिर, यहाँ पे याद रखेंगे दखलेश्वर काली मंदिर, ये तो बहुत फेमस है। इसे जान बाजार की महारानी मणि ने बनवाया था। अगर बात करें बालाजी मंदिर, तो बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चोला और होयसल वंश के दोनों के योगदान में बनवाया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, आप ये याद रखेंगे। साउथ इंडियन में तो सबसे ज़्यादा इस मंदिर को दिखाते हैं, और हमें साउथ इंडियन वैसे भी बहुत पसंद है। और इसके बाद बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कि वाराणसी, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है तो वाराणसी में है, महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है कि कहाँ है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंट ये है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और आपको तो पता ही है, हमेशा इस मंदिर को लूटते रहे, लेकिन ये मंदिर का वर्चस्व बना रहा, हमेशा ही बना रहा। और स्वामी नारायण मंदिर जो है तो स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पे है, तो ये आप याद रखेंगे। स्वामी नारायण मंदिर और या अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। एक अक्षरधाम मंदिर है जो कि कहाँ पे है, एक अक्षरधाम मंदिर जो है तो गुजरात में है। ठीक है। और एक अक्षरधाम मंदिर जो है तो ये दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है, इसे स्वामी महाराज का मंदिर स्वामी महाराज ने बनवाया था, और इसीलिए इसे स्वामी महाराज नारायण मंदिर बोलते हैं, और 6 नवंबर 2004 को बनवाया था। एरिया अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल ऐसा बोला जाता है, आप ये याद रख सकते हैं। अगर बात करें कामाख्या मंदिर ऐसा मंदिर है, असम के नीलांचल पर्वत में है। कामाख्या मंदिर के बारे में कहा गया है कि ये ऐसा मंदिर है, जब सती जब यज्ञ में कूद गई थी, तो वो वहाँ से शिव जी ने उनको उठाया था, और विष्णु के सुदर्शन चक्र से उनका जो एक टुकड़ा था वो वहाँ पे गिरा था नीलांचल पर्वत पे, और उससे ये मंदिर बना है। तो आप ये याद रखेंगे, कुछ फैक्ट याद रखें। अगर आपको घूमना तो कभी घूम भी सकते हैं।
अगर गोल्डन टेम्पल की बात करें तो ये पंजाब में है। इसे 1577 में मतलब बना था। इसे बनवाने का काम सबसे पहले किसने किया था? रामदास ने शुरू किया था। कंप्लीट किसने? अर्जुन देव ने किया था 1585 में समथिंग ऐसे कुछ। तो आप ये याद रखेंगे, एक्यूरेट आपको बता सकते हैं। और अंकोरवाट मंदिर जो है तो कंबोडिया में है ये भी। तो जयवर्मन ने बनवाया था, जयवर्मन सेकंड ने बनवाया था। अगर बात करें पशुपतिनाथ मंदिर तो ये पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में। राजा प्रताप मल्ल ने बनवाया था इसे, आप याद रखेंगे। इसका एक अन्य नाम है, आप कमेंट सेक्शन में उसे दे सकते हैं आंसर उसका, एक अन्य नाम इसका क्या है। अगर बात करें अगले मंदिर की तो तेलो मंदिर। तेलो का मंदिर कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और गुर्जर सम्राट मीर भोज और प्रस्त तेल के व्यापारी ने इसे बनवाया था, तो आप ये याद रखेंगे। तो तेलो का मंदिर है ये। और बात करें खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर जो है तो छतरपुर में है। चंदेल शासक चंद्रवर्मन ने बनवाया था इसे, ठीक है ना। और छतरपुर में वह स्थित है। और कंदरिया मंदिर छतरपुर में है। चंदेल शासक ने इसे बनवाया था, विद्याधर। तो आप याद रख लेंगे किस शासक ने बनवाया था, ठीक है। और इसके बाद बात करें विरूपाक्ष मंदिर तो ये हम्पी में है। लोकमा देवी ये पंजाबपट्टी मंदिर है जिसे बोल सकते हैं लोकमा देवी। और इसे जो कि ये विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। तो आप ये याद रखें विरूपाक्ष मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सास बहु मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सास बहु मंदिर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा महिपाल रत्नपाल ने बनवाया था इसे। ये ग्वालियर में स्थित है, तो आप ये याद रखेंगे। और अगर बात करें ट्रिक्स में तो योगिनी मंदिर जो है तो खजुराहो में है। योगी नहीं खजुलाता। अगर याद करें तो योग में मुद्रा में बैठे हैं तो आपको खुजली भी होती, तो योगी कभी खुजली नहीं करता है, तो आप याद रखें। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। वृद्ध व्यक्ति हमेशा कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है। ये ट्रिक्स हैं, तो ठीक है ना। इसमें बात करें ट्रिक्स तो स्वर्ण मंदिर जो है तो अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ये स्वर्ण की बात करें तो अमृत समझ लेंगे, इसे लिंक कर लेंगे। जल मंदिर जो है पावापुरी में बिहार में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल मंदिर। तो याद पावापुरी खाने के बाद या पानी पूरी खाने के बाद पानी तो पीते ही होंगे, तो याद रखेंगे ये चीज़ जल। अब पावापुरी तो मतलब बिहार में है। अक्षरधाम मंदिर तो याद रखेंगे गुजरात और दिल्ली दोनों जगह है। और केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, ये याद रखेंगे रुद्रप्रयाग। तो याद करेंगे कि दारा सिंह, दार से याद, केदार से दार याद करेंगे, दार सिंह के दारा सिंह। और इसके बाद उसमें रुद्र रूपी थे वो, रुद्र होता ही है मतलब बंदर, तो बंदर का रोल किए थे दारा सिंह, आपको पता ही होगा रामानंद सागर की रामायण में। और महाबलेश्वर मंदिर जो है तो अपना महाबलेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में, महा से याद कर लेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। और तिरुपति तो याद रखिए, तिरुपति मतलब तेरा पति, चितुर मतलब चतुर। तो एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि तेरा पति चतुर है, तो याद रखेंगे चितुर मतलब आंध्र प्रदेश में है, तो आप ये याद रखेंगे। और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में। तो गवाही देना है मतलब काम है, किसी को गवाही देना काम है, मुझे देना है, ठीक है ना। तो गवाही देना है काम है से पहला व्यक्ति बोलता है दूसरे व्यक्ति से। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हमने लगभग सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल कवर करा लिए हैं। अगर कुछ बचता है तो हम सेकंड पार्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे, और टेम्पल से रिलेट कोई भी जानकारी होगी तो बताएंगे। हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।